ये 28 फरवरी तक यानी अगले 2 माह में 10,000 ट्रैक्टर्स भी किसानों को मिल सकते हैं। किसान कार्ड का भी ऐलान किया गया है। 2,000 सुपर सीड्स रियायती कीमतों पर किसानों को दिए जाएंगे। जो तमाम इक़दाम इस वक्त पंजाब की हुकूमत की हद तक उठाए जा रहे हैं, इससे क्या क्या तब्दीलियाँ हमारे ज़रूरी शोबे में आ सकती हैं आगे चलकर? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। ये जो आपने अपनी इंट्रोडक्शन में कुछ 3-4 जो प्रोजेक्ट्स का पंजाब गवर्नमेंट का आपने जिक्र किया है, ये वाकई बहुत अहम है। अगर हम ट्रैक्टर्स की और मैकेनाइजेशन की बात करें तो शायद पाकिस्तान खत्ते में सबसे पीछे था। हमारी जो कुछ रिपोर्ट्स बैनुल-अक़वामी हैं उनके मुताबिक पर एकड़ की जो रिक्वायरमेंट है हॉर्स पावर की, वो कोई 1.4 हॉर्स पावर पर एकड़ है, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल थी वो 0.9 हॉर्स पावर पर एकड़ थी। तो उससे आप कह सकते हैं कि ट्रैक्टर्स की और दूसरी मशीनरी जो एग्रीकल्चर मशीनरी है उसकी कमी थी। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये तो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आपको मैकेनाइजेशन में एक सपोर्ट नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ भी नज़र आ रही है कि सिर्फ ट्रैक्टर्स ही नहीं और जो मैकेनाइजेशन के टूल्स हैं उनके ऊपर भी कुछ सब्सिडी का स्कीम्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। देखें, जब चैलेंजेस की बात करते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने की बात की जाती है तो उसमें हमें जो ऑपरेशंस हैं उनको एफिशिएंट करना होता है और सर्टनली मशीनरी के बगैर वो मुमकिन नहीं है। अगर सोलर एनर्जी की बात करें तो ये बिल्कुल एक हकीकत है कि जब आप आज की अगर ज़राअत की किसी फसल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो एनर्जी की जो प्राइस है उसका है, क्योंकि बिजली के नर्ख बहुत महंगे हो गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम सोलर एनर्जी फार्मर्स को प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इसको हमें लिंक करना पड़ेगा और शायद गवर्नमेंट इसके ऊपर काम भी कर रही होगी ग्रीन मीटर्स के साथ, ग्रीन एनर्जी के साथ, क्योंकि हमें साथ ही साथ पानी का भी एक चैलेंज नज़र आ रहा होता है। लेकिन पंजाब एक अहम सूबा है जिसमें 3,000 घंटे के लगभग हमें सनलाइट रिसीव होती है एनुअली। तो उसके अंदर जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें सोलर का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए पावर जनरेट कर पाएँ। लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये सिर्फ ट्यूबवेल्स की ही एनर्जी पूरी नहीं कर सकती। इसके साथ-साथ जो आपकी कोल्ड स्टोरेज चेन है उसके अंदर ये बड़ा रोल प्ले कर सकती है सोलर एनर्जी। इसके साथ-साथ जो सन ड्राइंग है, सोलर ड्राइंग है कुछ फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की, उसके अंदर बड़ा इसका रोल प्ले हो सकता है और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं वो कुछ जो हमारे अगर हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करें तो उसमें कुछ 2-3 साल पुरानी एक रिपोर्ट के मुताबिक कोई $1 अरब के हैं। तो उनको जो है वो सोलर एनर्जी के साथ बेहतरी की तरफ लेके जाया जा सकता है। इसके साथ-साथ एक जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि कचरे और वेस्ट मैनेजमेंट से एनर्जी तो पैदा होगी। एक बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है बायोगैस का। देखिए, पाकिस्तान के अंदर लाइव स्टॉक का जो 65% है वो सिर्फ पंजाब के अंदर है और अच्छी खासी जो काऊ डंग है वो एनुअली प्रोड्यूस की जाती है, जिससे अगर हम बायोगैस के अंदर काम करें तो मेरे ख्याल में हमारी रूरल जो एनर्जी नीड्स हैं वो भी पूरी हो सकती हैं। और जो गैस की ज़रूरत है, जो हमारा सस्टेनेबिलिटी के हवाले से अगर हम देखते हैं, जो वुड के ऊपर और फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर इन्हिसार है उसके ऊपर भी कमी हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम इन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसमें कंट्रीब्यूशन ना सिर्फ फार्मर्स की जो क्रॉप इकोनॉमिक्स है उसके अंदर बेटर और पॉजिटिव होगा, बल्कि हमारे जो सस्टेनेबिलिटी के मामलात हैं और जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जिन चैलेंजेस का हमें सामना है उसको भी कम करने में मदद मिलती नजर आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।